हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का डे 8, जहाँ पे हम लोग क्लास 7 से एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था साइंस विषय से। ओके, तो आज है चैप्टर 8 पादप में जनन। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड हाईलाइटेड पॉइंट को ही पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है पादप में जनन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जनन। तो जनन क्या होता है? माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। जैसे माता पिता से बच्चों का जन्म होता है, उसी को जनन कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट है कायिक अंग। तो पौधों में कायिक अंग कहलाता है मूल, तना तथा पत्तियां। ओके, मूल कहते हैं जड़ को, तना आप लोग को पता है, और पत्तियां। ओके, अगले यहाँ पे देखते हैं जनन अंग। पौधों में जो जनन अंग होता है वो पुष्प होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं जनन जो होता है वो दो टाइप से होता है, ठीक है, पौधों में। ओके, तो पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? बिना बीज के नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं इसमें। ओके, तो अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, उसको हम लोग देखते हैं, मतलब किस टाइप से अलैंगिक जनन हो सकता है। तो सबसे पहला है कायिक प्रवर्धन। ओके, तो कायिक मतलब हम लोग क्या देखें, कायिक अंग क्या होता है? मूल, तना, पत्तियां, इन सभी चीजों से नए पौधे उगा सकते हैं, उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं गुलाब के पौधे। गुलाब के पौधे से हम लोग नए पौधे उगा सकते हैं ना। गुलाब की तना को काट के अगर हम लोग लगा देंगे तो भी उससे नए पौधे निकल जाएंगे, है ना। लेकिन हर पौधे का तना काट के लगाएंगे तो उससे नहीं उगता है। लेकिन यहाँ पे कायिक प्रवर्धन द्वारा कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको आप लोग देखिए। जैसे कि मनी प्लांट भी, मनी प्लांट को भी आप कहीं से तोड़ के, ऐसे तना से तोड़ के और मिट्टी में लगा दीजिएगा तो उग जाएगा, है ना। आगे देखिए आलू। आलू में क्या होता है? आलू में जैसे कि उसमें आँख जिसको बोलते हैं, है ना, उसको ऊपर वाला पार्ट को काट के अगर हम लोग लगा देंगे जमीन में तो आ देते हैं, तो आलू के पौधे निकल जाते हैं। ठीक है, अदरक, अदरक का भी वही कहानी है। और हल्दी, सो अदरक और हल्दी दोनों, ये सभी मतलब ये सभी कायिक प्रवर्धन द्वारा उग सकते हैं, है ना। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि इसका बीज रहेगा तभी उगेगा, ठीक है, इस सबसे। और देखिए अगला हम लोग देखते हैं ब्रायोफिल्म की पत्ती। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पत्तियों से पत्तियां उग जाती है, ठीक है, जैसे पत्ती रहता है उसके पत्ती में से पौधा उगते रहता है। ठीक है, तो ये कायिक कायिक अंग है ना, मूल, तना, पत्ती। तो हम लोगों ने देखा तने से, जड़ से, पत्तियों से, इन सभी चीजों से हम लोग नए पौधे उगा रहे हैं, तो उसको कायिक प्रवर्धन कहेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? जैसे मुकुलन में हम लोग देखते हैं ईस्ट। ईस्ट के बारे में हम लोग को पता है, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो इसमें जनन कैसे होता है? जैसे कि ये ईस्ट का सेल है, ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे इसका ये जो पार्ट है, मतलब कोई कहीं से भी पार्ट, अंग ऐसे विकसित होते रहता है, नेक्स्ट मुकुल बनाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है। यहाँ से ये नया विकसित हो रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, फिर ऐसे करके ये पूरा नवीन मुकुल विकसित हो जाता है, और इस टाइप से बढ़ते बढ़ते एक चेन बना लेता है, श्रृंखला बना लेता है। तो इससे बहुत सारे ईस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो मुकुलन के अंतर्गत आप लोगों ने देखा इस टाइप से होता है। अगला हम लोग देखते हैं खंडन। खंडन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है? स्पाइरोगायरा, मतलब कि शैवाल, वो कैसे ग्रो करते हैं, जनन करते हैं। जैसे कि ये है, मान लीजिए ये है, ठीक है, सवाल, तो खंडन विधि द्वारा मतलब बीज से टूट जाते हैं, तो ये एक नया मतलब बना लिया सवाल, फिर यही आगे जाके फिर बीज से टूट जाएगा, इसी तरह ये ग्रो करते रहते हैं, है ना। अगला हम लोग देखते हैं बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में आ जाएंगे मॉस, फर्न इत्यादि, ये बुक में दिया गया है। ओके, अब हम लोगों ने अलैंगिक जनन पढ़ लिया है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प वे होते हैं जिनमें या तो पुंकेसर होता है या तो स्त्री केसर होता है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है, तो अभी इस पे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिनमें या तो पुंकेसर होता है या तो स्त्री केसर होता है। ठीक है, या तो वो मेल होता है या तो फीमेल होता है ना। तो जैसे कि मक्का, पपीता, ककरी, खीरा, तो ये सभी चीज उदाहरण ध्यान में रखना है। द्विलिंगी में होता है जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए सरसों, गुलाब, पिटूनिया, है ना। अगला हम लोग देखते हैं, जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम को। ये पुंकेसर हुआ और ये स्त्री केसर हुआ। पुंकेसर में जो ऊपर टॉप वाला जो भाग होता है, इसको पराग कोष कहते हैं, और इसी पराग कोष में परागकण होता है। ठीक है, और ये पुतंतु है, हो गया। और स्त्री केसर में देखते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसका मिडिल वाला ये जो पार्ट है उसको कहते हैं वर्तिका, और यहाँ पे होता है अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय है और इसके अंदर अंडा होता है। ठीक है, और इसमें इसको बोलते हैं, इसमें जो होता है नर युग्मक होते हैं, और ये जो अंडा को मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, नर एवं मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक जनन किस टाइप से होता है, उसके बहुत सारे प्रकार है। उसी तरह लैंगिक जनन में भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि परागन। ठीक है, परागन कैसे होता है आइए देखते हैं। पराग कणों का पराग कोष से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन, ठीक है, तो परागकण अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पाए जाते हैं, तो परागकण परागकोष में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये चीज यहाँ तक आने को क्या बोलते हैं? परागन। ये चीज यहाँ से यहाँ तक आएगा उसको कहते हैं परागन। ओके,
तो इस तरह से भी जनन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो स्वपरागन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एक पुष्प है, उसका परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर गिरता है तो उसको स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, स्वपरागन। ठीक, और जब उस पुष्प के मतलब कोई एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के पे अगर गिरते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तब परपरागन कहलाता है। ओके, आया समझ में। अगला है निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? देखिए, नर एंड मादा युग्मकों के संयोग से जो बनता है कोशिका, उसको युग्मनज कहते हैं, जो कि हम लोग यहाँ भी देखे हैं। नर एवं मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। और युग्मनज कहाँ पे विकसित होता है? तो भ्रूण में। ओके, अगला एवं लास्ट पॉइंट है बीज प्रकीर्णन। तो बीज प्रकीर्णन क्या होता है? बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बीज इधर से उधर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पंख युक्त बीज, कुछ बीज पंख युक्त होते हैं जो हवा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के चले जाते हैं, जैसे कि सहजन और द्विफल। ये बुक में पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला है कुछ बीज स्पंजी तथा तंतुमय होते हैं जो पानी द्वारा बहा के ले जाए जाते हैं, जैसे कि नारियल। ओके, अगला है इंपॉर्टेंट, कुछ बीज कांटेदार टाइप के होते हैं जो जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जैसे कि उसमें आ जाएगा यूरेना और जैंथियम। तो ये सब एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं, इसलिए ये सब ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो ये देखते हैं। तो खंडन है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, अगला है निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा हम लोगों ने देखा ईस्ट, और देखिए हाइड्रा भी है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, हाइड्रा पानी में होता है। ओके, अगला है मॉस या फर्न जैसे पादपों का जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मॉस या फर्न वाला हम लोगों ने देखा है बीजाणु जनन द्वारा। ओके, अगला है निम्न में से किसमें एक लिंगी पुष्प नहीं होते हैं? तो उदाहरण में हम लोगों ने देखा था मक्का, खीरा, पपीता, इसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं, और सरसों में द्विलिंगी। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है? तो आइए देखते हैं। जैसे पुंकेसर है, परागकोश भी है, तंतु भी है, पर क्या नहीं है? वर्तिका। वर्तिका होगा, ये फीमेल का पार्ट है, फीमेल फ्लावर का। अगला है युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो नर और मादा युग्मक जब एक साथ मिलते हैं तो निषेचन कहलाता है। अगला है पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो कौन कौन सा भाग लेता है? फूल लेता ही है, बीज भी लेता है, फल भी, और शाखा लेता है क्या? नहीं ना। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ओके, अगला है लीला ने देखा कि साफ पानी वाला एक तालाब एक सप्ताह के भीतर हरे शैवाल से ढक गया। प्रजनन की किस विधि से शैवाल इतनी तेजी से फैल गया? तो शैवाल का हम लोगों ने देखा है क्या? खंडन विधि के द्वारा, है ना, टूट टूट के। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं विखंडन। ओके, अगला है सहजन और मैपल के बीज हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाए जाते हैं क्योंकि उनमें यह गुण होता है। तो हम लोग ने देखा है सहजन और मैपल का पंख वाले बीज होते हैं। ठीक है, कांटेदार बीज का उदाहरण हम लोगों ने क्या देखा था? यूरेना और जैंथियम। ओके, अगला है विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं केवल एक बीजांड, कई अंडाणु, एक से अनेक अंडाणु, केवल 2 अंडाणु, तो एक से अनेक अंडाणु। अगला है पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, लैंगिक प्रजनन के लिए पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, परागन के बाद ही निषेचन हो सकता है, या केवल कीट ही परागन के कारण है। तो बोल रहा है लैंगिक प्रजनन के लिए। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसमें से? देखिए, पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, जो कि सही बात है। 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। परागन के बाद ही निषेचन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब कि दोनों नर और मादा युग्मक मिलते हैं तभी निषेचन होता है। तो आपको 1 और 3 ही सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला है परागन से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पराग कोष से अंडाशय तक पराग का स्थानांतरण, या नर युग्मकों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, या पराग कोष से कलंक तथा पराग का स्थानांतरण, या पराग कोष से बीजांड में पराग का स्थानांतरण। तो पराग कणों का पराग कोष से कहाँ, मतलब कि मादा के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। तो आपका ये हो जाएगा नर युग्मकों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। ओके, ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को।